दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे और कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उस कमेंट को मैंने आज के इस वीडियो में लिया है। देखिए सबसे पहला कमेंट आपका यहाँ रहा था कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई है। बिल्कुल आप सभी को पता है जो यूपी डीएलएड ऑनलाइन की अंतिम तिथि है, अगर वह देखा जाए तो 6 जुलाई है, मीन्स 6 जुलाई आपकी बहुत जल्द से आ रही है, ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का है, अभी आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारे अभ्यर्थी अगर देखा जाए तो इस ऑनलाइन आवेदन की तिथि आगे नहीं बढ़ती है, तो अभ्यर्थी छूट रहे हैं। आगे लिखा गया है क्या आवेदन की तिथि आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यह कमेंट्स आपका आ रहा था। और नीचे यहाँ लिखा गया है फाइनल ईयर रिजल्ट के अभाव में फॉर्म को कैसे भरें और गेस करके मार्किंग करें तो क्या ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। और यहाँ एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आज हम आपको बताएंगे। और आपका एक कमेंट और आ रहा था मार्कशीट नंबर या सीरियल नंबर क्या होता है, ठीक है। और नीचे यहाँ आप देख पा रहे हैं फॉर्म गलत होने की स्थिति में क्या करें। और हमने एक अपनी आईडी दी हुई है, टेलीग्राम आईडी। यहाँ आप देख पा रहे हैं आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप किसी भी कन्फ्यूजन्स के लिए आप कमेंट सेशन में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप मैसेज कर सकते हैं आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ आप देख पा रहे हैं इंस्टाग्राम आईडी लिखी गई है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से भी इंस्टाग्राम आईडी बनी हुई है। आप या तो चाहे यहाँ से पूछ सकते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं, मीन्स दोनों आईडी में से आप किसी को भी को आप देख करके आप अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हर कमेंट का रिप्लाई कोशिश यही रहता है, अगर आप इन दोनों चैनल पर चाहे इंस्टाग्राम आईडी पर आते हैं या टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, दोनों जगह से आपके जो है किसी भी कंफ्यूजन का समाधान किया जाता है। खैर चलिए, यहाँ लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई है। बिल्कुल अगर देखा जाए आपके जो डीएलएड की अंतिम तिथि है मेरे दोस्त वह 6 जुलाई है। लेकिन 6 जुलाई समस्या इस बात की है कि क्या आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा आवेदन की जो अंतिम तिथि आगे 6 जुलाई है, यह मान के चलिएगा आवेदन की अंतिम तिथि जहां तक बढ़ने की सवाल है वह 99% चांसेस हैं कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो 6 जुलाई है इससे आगे और बढ़ाई जाएगी। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं अभी अगर पिछला रिकॉर्ड 2 से 3 सालों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हर बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी है। क्यों? क्योंकि किसी भी अगर डीएलएड का ऑनलाइन जब भी प्रारंभ हुआ है उस स्थिति में फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया रहता है, इसलिए मजबूरन जो है डीएलएड की अंतिम तिथि बढ़ाई जाती है। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज दैट की स्थिति में हालांकि अंतिम तिथि तो बढ़ेगी, यह सत्य है, लेकिन किसी भी कारण से अगर अंतिम तिथि से नहीं बढ़ती है तो यह मान के चलिएगा यार इस डीएलएड में 20,000 एडमिशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं डीएलएड की जो जितने कैंडिडेट होते हैं जो डीएलएड करते हैं उनका रिजल्ट जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट जो आपका 2022 का है, अगर नहीं आएगा तो अधिकतर बच्चे 2022 सत्र के ही मिलते हैं इस डीएलएड में, ठीक है। अच्छा, किसी ने आज कमेंट किया था कि क्या इस डीएलएड 2022 का जो सत्र मतलब जो डीएलएड होगा वह 2030 के बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा कोई कह रहा है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह निराधार है। आप जरा सा बताएं, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो क्या यार डीएलएड 2030 तक समाप्त हो जाएगा, या जो डीएलएड कर लिया है उसका अस्तित्व सिर्फ 2030 तक ही है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस बात का मैं जरूर आपका समर्थन करता हूँ कि डीएलएड का जो नाम है वह परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे 2017 के पहले इसका नाम बीटीसी था, उसी तरह से डीएलएड का नाम बदल करके कुछ और किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि 2030 के बाद डीएलएड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो वह 100% गलत कहता है, इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। आप इसके चक्कर में मत रहिएगा। यहाँ लिखा गया है फाइनल ईयर रिजल्ट के अभाव में फॉर्म को कैसे भरें। देखिए अगर हम आपको बताएं, अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो हमने अपने ही चैनल के माध्यम से, अभी मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमने अधिकतर बच्चों का जो रिजल्ट नहीं आया था उस स्थिति में हमने गेस करके मार्किंग करवाया था, और आज की स्थिति में वो डीएलएड करके सेकंड सेमेस्टर अपना क्रॉस कर रहे हैं, सॉरी सेकंड सेमेस्टर उनका चल रहा है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर यहाँ लिखा गया है गेस करके मार्किंग करें तो क्या ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन गेस करके मार्किंग तभी आप करिएगा जब आपकी जो 6 जुलाई अंतिम तिथि है,
ठीक है, आप 5 जुलाई तक इंतजार कीजिएगा। कब तक? आप 5 जुलाई तक इंतजार कीजिएगा। अगर 5 जुलाई तक आपकी डेट नहीं बढ़ती है तब तो आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं। अगर आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई के बाद, या मान के चलिए कि 4 से 5 जुलाई तक आपकी तिथि बढ़ जाती है, 1 से 2 दिन पहले आपकी तिथि बढ़ जाएगी। अगर तिथि बढ़ जाती है तब तो आप इंतजार कीजिएगा। अगर आपकी जो 6 जुलाई की अंतिम तिथि है अगर नहीं बढ़ती है तो आप गेस करके मार्किंग बिल्कुल कर दीजिएगा। लेकिन आप कैसे गेस करके मार्किंग करेंगे, थोड़ा सा आप इस पर बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर मैं मान लूँ आपका जो ग्रेजुएशन है, अगर आपका पूर्णांक टोटल तीनों साल का मिलाकर 1800 है, ठीक है, टोटल तीनों साल मिलाकर आपका 1800 है, और आपने जो परीक्षा दिया है मीन्स तीनों साल का अगर हम नंबर जोड़ लें तो आप अपने हिसाब से नंबर, आपने देखा है कि हमारा नंबर 900 आने की संभावना है। ठीक है, आपका नंबर 900 आएगा। मैं सपोज दैट की बात कर रहा हूं, आप किस प्रकार से गेस करके मार्किंग करेंगे मैं सोल्यूशन उसका बता रहा हूं। ठीक, आपका 900 नंबर आएगा। आपने सोचा है कि मेरा 900 नंबर टोटल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मिलाकर 900 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि हम गेस करके मार्किंग करें तो 900 नंबर को ही डाल दें। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आपने सोचा है कि मेरा 900 नंबर आएगा तो आप 900 नंबर से कम नंबर फिल करिएगा अपने फॉर्म में। ठीक है, मीन्स 870 नंबर आप फिल कर दीजिएगा, 880 नंबर आप फिल कर दीजिएगा, 900 नंबर आप पूरा मत फिल करिएगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि 2-4 नंबर इधर भी हो सकता है, 2-4 नंबर उधर भी हो सकता है। इसलिए अगर आपका नंबर ज्यादा हो जाता है तब तो आपके लिए समस्या है। ठीक है, अगर आपका नंबर, जैसे अगर 900 नंबर आपका है, ठीक है, 900 नंबर है और 900 नंबर से ज्यादा अगर आ जाता है तब तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर 900 नंबर से कम आ जाता है, ठीक है, 900 नंबर से कम आ जाता है तब आपके लिए समस्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने 900 नंबर सोचा है तो 900 नंबर से आप कम फिल करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। आप ज्यादा मत फिल करिएगा। ऐसा नहीं कि 900 नंबर आपने सोचा है तो 920 नंबर आपने कर दिया, 920 नंबर नहीं आया तो आपका एडमिशन नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। पिछली बार ऐसा देखा गया है कि जिन्होंने गेस करके मार्किंग किया था 900 नंबर पर उन्होंने फिल कर दिया था और उनका 900 नंबर से कम आ गया तो उनका एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन जिनका 900 नंबर से ज्यादा आ गया उनका एडमिशन हो गया। मीन्स साफ साफ आप समझिएगा कि जितना आप नंबर फिल कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर नंबर हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उससे कम आपका हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए दुर्भाग्य है, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप गेस करके मार्किंग बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ अभी मैं एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आपको बताता हूँ। मार्कशीट नंबर और एसआर नंबर क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था। एक चीज आप ध्यान देंगे, जैसे आपकी यह मार्कशीट है, ठीक है, आपने यह मार्कशीट, आपके कोने में एक एसआर नंबर लिखा होता है, यही कोने में आपका सीरियल नंबर होता है, आप उसी को फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ देखिए लिखा गया है फॉर्म गलत होने की स्थिति में हम क्या करें। देखिए, मैं आपको एक वीडियो में बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि अगर आपका फॉर्म जो आपने फिल किया है अगर उसमें माइन्यूट गलतियां हुई हैं, मीन्स अगर देखा जाए जैसे आपका कुछ नाम है अगर एकाध स्पेलिंग अगर गलत हुई है तब तो आपके लिए समस्या है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ को गलत कर दिए हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को गलत कर दिए हैं तब भी आपके लिए समस्या है। हाँ, जैसे मैं मान लूं अगर आप जो है अपने एड्रेस वगैरह में कहीं गलतियां किए हैं तब तो आपका वह चल जाएगा, लेकिन आपका नाम नहीं गलत होना चाहिए, पिताजी का नाम नहीं गलत होना चाहिए। अगर मैं सपोज दैट की बात करूं, अगर कहीं आपका डबल ई है, अगर आपने आई कर दिया है तब तो चल जाएगा, इस स्थिति में आपका चल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गलतियां होती है तब आपके लिए समस्या है। इस तरह की आप जैसे आपने नंबर को गलत फिल कर दिया है तब भी आपके लिए समस्या है, क्योंकि संशोधन आपका दोबारा से नहीं कराया जाएगा। पहले से ही पीएनपी ने बता दिया है कि हम आपको संशोधन का मौका नहीं देंगे। हमने यहाँ आईडी लिखी हुई है, आप बेहतरीन तरीके से किसी भी आईडी पर जाकर पूछ भी सकते हैं। और अच्छा, यहाँ हमने लिखा है एडमिशन की पूरी प्रक्रिया। देखिए, स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा है, आप देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, उतनी बात छोड़िए, यहाँ 6 नंबर के कॉलम से आप देखते हुए चलेंगे। 6 नंबर के कॉलम में लिखा गया है अभ्यर्थियों को वर्गवार, श्रेणीवार मेरिट के। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग है वह 19 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, प्रथम चरण की काउंसलिंग, और 1 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, इस तरह से आप शेड्यूल को पूरा जो है सरकारी रिजल्ट के माध्यम से या यूपी डीएलएड गवर्नमेंट
ARIN.in की वेबसाइट पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा। खैर ज़्यादा बताने की कोई मतलब नहीं है, अगर जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वीडियो के माध्यम से बेहतरीन तरीके से आपसे बताया जाएगा। और जो आपका प्रशिक्षण है 2022 का, वह 1 सितंबर, सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे कि 1 सितंबर से आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। किसी भी कंफ्यूजन के लिए हमने अपनी आईडी दी हुई है, यहाँ से आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी है, सभी को मैंने दिया है, आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और नहीं है करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश मैं जरूर करूँगा। ठीक है, किसी भी कंफ्यूजन्स के लिए प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी विषम परिस्थिति इस बात की है कि रिजल्ट के अभाव में बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का बड़ा कंफ्यूजन था कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो आज हमने सारी चीज़ों को यहाँ बताया। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।